नमस्कार, मैं संतोष रावत, असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ से। हमारी एक टीम जो है कारगिल आई है। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो यूथ है, अगर वो फ़ौज में भर्ती होना चाहता है तो कल सुबह से बेमाथांग ग्राउंड के पास जो आइस हॉकी रिंग है वहाँ पे सुबह 9 बजे पहुँच जाए और 9 बजे से लेकर जो है 1 बजे तक वहाँ पे उनकी क्लासेस स्पेशल चलाई जाएंगी और उनको गाइडेंस दिया जाएगा कि फ़ौज में जो है क्या क्या प्रक्रिया होती है, उनको जो है किस तरह का फ़िज़िकल के थ्रू जो है गुजरना पड़ता है और किस तरह का जो है पेपर जो है कंडक्ट कराया जाता है। और हम ये जो है स्पेशल जो गाइडेंस प्रोग्राम है ये कारगिल के 7 ब्लॉक्स में चलाएंगे और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आए और जो है प्रॉपर जो है अगर फ़ौज में भर्ती होना चाहता है तो वो इसका जो है फ़ायदा उठा सके। और लास्ट में मैं थैंक करना चाहूँगा कारगिल टुडे न्यूज़ को और डीएसपी कारगिल मिस्टर लॉजल को कि जो हमारा जो एक इंटरव्यू छोटा सा उन्होंने जो कंडक्ट कराया और जो यूथ को जो है इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू। एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो वलवला अंगेज तकरीर करने में करगिल में ही नहीं बल्कि पूरे लद्दाख खित्ते में माने जाते हैं, जिन्होंने करगिल की नुमाइंदगी करगिल के बाहर भी यानी बैनुल अक़वामी सतह पर और कौमी सतह पर की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाजी असगर अली करबलाई की, जो इस वक्त हमारे साथ फेस टू फेस टॉक में हमारे साथ शामिल है। सबसे पहले मैं आपका और आपके पूरी टीम का करगिल टुडे के पूरी टीम कुछ सियासी मामलात के हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करूं तो अगर साहब आपने बीच में सियासी मैदान में भी पंजा आजमाई की, तो ये आपको कहां से आपने ये क्यों समझा कि आपको सियासत में भी आना चाहिए? मैं हमेशा सियासत में ट्रस्ट ये इदारा 1989 में वजूद में आया और ठीक 1989 में लद्दाख रीजन में डिस्टर्बेंस हुई बिटवीन और हमने करगिल में पहला एमपी मुसलमान एमपी हसन कमांडर को भेजा। इसके बाद पहला रूहानी करगिल से, जिसके बारे में एक बरम था कि लद्दाख इज लैंड ऑफ लामा, उसे ये दिखाने के लिए एक आगा साहब पूरे रूहानी लिबास में हमने पार्लियामेंट हाउस में, ये लैंड ऑफ लामा नहीं है। लेकिन कांग्रेस का सफर जो आगा साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा कि कांग्रेस में आपको कैसे लगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आप एक इस्लामी सोसाइटी के एक लीडर थे, एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे। इनकलाब इस्लामी से आप इनकलाब इस्लामी की आप करगिल में तशहीर किया करते थे। इसके बाद आप कांग्रेस जो एक सेक्युलर तंजीम है जहाँ बहुत सारी नुक्ताचीनियाँ भी हैं, नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप हैं, क्या आप एडजस्ट कर पाते हैं आज भी? कि आप स्कूल के ज़्यादा हैं कि एनसी के ज़्यादा हैं? वही सवाल अगर आपसे करूँ, आप कांग्रेस के ज़्यादा हैं क्या आईकेएमटी के ज़्यादा हैं? यहाँ ज़्यादा और कमी की बात नहीं है, मैं शिया हूँ और इसी शिया में मैं इनकलाब को मानता हूँ। मैं विलायत फकीह का पैरोकार हूँ, यानी आज मेरा सरतापा वजूद इस इनकलाब की बदौलत और इस मकतब की बदौलत। आप भी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर रहे करगिल के, 5 साल का दौर आपने भी अपना 5 साल का दौर गुजारा। उसमें बीच में लोगों की आम शिकायत थी करबलाई साहब के ऑफिस में दाखिल होने से पहले हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के दाखिल हुआ करते थे। लोग आपसे इतने डरते क्यों हैं? आखिर क्या वजह है? ये लोगों की शिकायत भी है। यकीनन है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं है। ये एक फोबिया बन गया कि करबलाई बहुत घुमंडी है, बहुत मगरूर है, ये किसी की नहीं सुनता है, जो भी आता है बोल देता है, कह देता है। न मैं मगरूर बुद्धिस्टों को मुझसे डराया, अहले सुन्नत को मुझसे डराया, हमारे शिया कम्युनिटी को मुझसे डराया। किसने डराया?
यही जिन लोगों की कौंसल के 5 साल पूरे होने वाले हैं, अल्लाह अल्लाह करके इस कौंसल के 5 साल को आप किस तरह देखते हैं? तो इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की ये शिकायत भी हैं कि कौंसल में ट्रांसफर के फाइल्स भरे रहे इस साल, इन 5 सालों में। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस बिखर रही है, बिखराव के दौर से। आपको लगता है इससे आपको कुछ फायदा हासिल होगा? देखिए, सियासी लाल चौक में आके राहुल गांधी की तारीफ करते हैं और कहते हैं 35 साल आइंदा आने वाले 35 सालों में राहुल गांधी को मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले खुश नसीब हैं। कंबर साहब की बातें हो रही हैं, इतला है कि आपके साथ कुछ ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है, कि बात कर रहे हैं आपके साथ एक अलायंस के लिए, तो ये कहाँ तक सही है? अगर राहुल साहब, फैरोज साहब